Welcome back, dear learners. Let's look at the next 13 lines of a roadside stand. आइए रोड साइड स्टैंड की अगली जो है 13 लाइन्स को हम समझते हैं. Swarm over their lives. Swarm over their lives means crowded their lives or just moved all about the lives of the farmers. यानी कि स्वाम का मतलब होता है एक साथ झुंड में आना, ढेर सारे नंबर में आना. ओवर देयर लाइन यानी कि ये जो बिल्डर्स हैं कह सकते हैं, या मिडिल मैन हैं, या कह सकते हैं ये जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, ये कैसे इनकी लाइफ, जो पुअर फार्मर्स जिन्होंने रोड साइड स्टैंड लगा रखा है, इनकी लाइफ के चारों तरफ कैसे मंडरा रहे हैं. इन्फोर्सिंग बेनिफिट्स दैट आर कैलकुलेटेड. और किस तरह की बेनिफिट्स के बारे में बात कर रहे हैं? दैट आर कैलकुलेटेड, जो बहुत ही सोची समझी बेनिफिट है. देम आउट ऑफ देयर विट्स, और जिनके कारण ये आउट ऑफ देयर विट्स हैं, यानी कि इनका दिमाग भी अब ये काम प्रॉपर वे में नहीं कर रहा है. मीन्स ये जो बिल्डर्स हैं कह सकते हैं, या जो आप कह सकते हैं इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, या कह सकते हैं सो कॉल्ड मिडिल मैन हैं. ये जो सो कॉल्ड मिडिल मैन हैं, इन्होंने इतना ज़्यादा इनकी लाइफ को डोमिनेट कर दिया है, इतना ज़्यादा इन्होंने इन्हें सपने दिखा दिया है कि अब क्या हो रहा है कि ये आउट ऑफ देयर विट्स हैं. दे आर कन्फ्यूज्ड. वो आउट ऑफ द विट का मतलब होता है एक तरह का कन्फ्यूजन, एक तरह की कन्फ्यूजन में ये समझ नहीं पा रहे हैं व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन टू देम. उन्हें समझ में नहीं आ रहा. एंड बाय टीचिंग, और उन्होंने सिखा दिया है क्या करेंगे, हाउ टू स्लीप, कैसे सोते हैं. दे स्लीप ऑल डे. उन्होंने सिखा दिया है कि कैसे हम दिन में सोते हैं. मीन्स मतलब उन्होंने किस तरह से ये क्या कर रहे हैं, एक तरह से उन्होंने क्या बनाने की कोशिश कर रहे हैं, एक तरह से उन्हें ये आलसी निकम्मा बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि अपना दिन का जो ये जो काम है वो भी बंद कर दें, और सिर्फ क्या देखते रहें, सपने देखते रहें दिन में सोते हुए कि बहुत ही जल्दी इनकी लाइफ में रेवोल्यूशनरी चेंजेस होंगे. इन्हें कहाँ पे शिफ्ट किया जाएगा, ऐसे गांवों में शिफ्ट किया जाएगा जिनके आसपास क्या होंगे, डिपार्टमेंटल स्टोर्स होंगे, मल्टीप्लेक्सेस होंगे, मॉल्स होंगे, सिनेमा हॉल्स होंगे, एंड वहाँ इन्हें कुछ नहीं करना पड़ेगा. इस तरह के इनसे सपने दिखाए जा रहे हैं. और इसके लिए ये क्यों इस तरह के सपने दिखाए जा रहे हैं? क्योंकि उनसे कहेंगे ये कि आप अपनी ज़मीन मुझे दे दो, अपना ये घर मुझे दे दो, और मैं आपको जल्द ही एक ऐसी जगह शिफ्ट करूंगा वेयर योर लाइफ विल बी जस्ट लाइक हेवन. आपकी लाइफ एक हेवन जैसी होगी. यू विल हैव ऑल द लग्जरीज ऑफ द लाइफ जस्ट लाइक द मूविंग मूविंग पिक्चर. जैसा आप सिनेमा में देखते हैं, जैसा आप सिनेमा में जो देखते हैं लाइफ ऑफ लग्जरीज, वैसी लाइफ होगी, जिसके कारण नाउ दे आर आउट ऑफ देयर विट्स. वो अपना एक तरह से कह सकते हैं डे का काम भी लगभग उन्होंने प्रॉपर वे में करना बंद कर दिया है. रात में अब वो जगते हैं क्योंकि इन्हीं चीज़ों के बारे में केवल सोचते हैं, इन्हीं चीज़ों के बारे में केवल खोए रहते हैं, और दिन में सोने का काम, अब दिन में ये सोते हैं. देखिए क्या कह रहा पोएट, डिस्ट्रॉय देयर स्लीप एट नाइट द एंशियंट वे. और कह रहा है इनका जो बहुत लंबे समय से जो इनकी एक जो सिंपल सी नॉर्मल सी एक जो लाइफ स्टाइल थी, इनकी लाइफ स्टाइल को इन्होंने पूरी तरह से क्या कर दिया हुआ है, बदल दिया है. मीन्स जनरली ये क्या करते आ रहे थे अब तक, they had rest in the night time and performed their daily routine in the daytime, tried their best to earn their bread or earn their living. But now, since the day these builders or industrialists or these so-called greedy good doers or the beneficent beast of prey just came in their own life or swarmed over their own life,
since that very particular day they are unable to sleep, they are unable to do their routine work in a normal manner they had been doing for past many years. तो लंबे समय से जिस तरह से वो अपनी लाइफ जी रहे थे, जब से ये जो आए हैं इनकी लाइफ में, इनकी लाइफ पूरी तरह से बदल चुकी है। कि क्या कह रहा पोएट, समटाइम्स आई फील माई सेल्फ आई हार्डली बेयर, कह रहा कभी कभी तो मुझे महसूस होता है कि मैं इन सारी चीज़ों को अब और सह नहीं सकता। हार्डली क्या है, एक एडवर्ब है जिसका मतलब होता है मुश्किल से, इट्स ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। कह रहा है कि अब मेरे लिए लगभग ये क्या है, इम्पॉसिबल है इन चीज़ों को बेयर करना। किन चीज़ों को, इसके ये जो गरीब लोगों का ये जो पेन है, कि किस तरह के पेन में है, किस तरह की सफरिंग में है, और किस तरह के ये डायलेमा में है, किस तरह की कन्फ्यूजन में है, किस तरह का कन्फ्यूजन इनके दिमाग में क्रिएट किया गया है। एंड हु हैज़ क्रिएटेड, नन अदर देन these beneficent beast of prey, these selfish or greedy good doers, who are none other than the industrialists, none other than the builders who want to get their land at a very cheaper price, and for that they are just putting them out of their wits by showing them that very soon their life would be absolutely different. They'll be shifted at a particular place. That very particular place will provide them all the luxuries, all the comforts, with the multiplexes, with the just departmental stores, malls and cinema halls and so on and so forth, and where they have to do nothing. Even they do not have to think for anything. Why? Because they will supply their all requirements there. कि ऐसा वो कह रहे हैं, और ऐसा करके उन्होंने इनका लगभग सोचना पूरी तरह से बंद कर दिया है, एकदम कंफ्यूज्ड कर दिया है इनको। देखिए कह रहा है, The thought of so much childish longing in vain, कह रहा है इनके अंदर ढेर सारी लॉन्गिंग्स, लॉन्गिंग मीन्स स्ट्रॉन्ग डिज़ायर, बहुत ही तीव्र इच्छा हो गई है इनके अंदर। कौन सी, एक बच्चों जैसी। अब बच्चों जैसी इसके अंदर बस इच्छा यही कर रहे हैं कि बहुत जल्दी इनकी लाइफ में सब कुछ होगा जिसका ये बहुत दिनों से डिज़ायर कर रहे थे, कि इनकी लाइफ एक मूविंग पिक्चर की तरह हो जाएगी। जिस तरह मूविंग पिक्चर सिनेमाज में लाइफ दिखाई जाती है, वैसी इनकी लाइफ फुल ऑफ लग्जरीज एंड कंफर्ट्स, और ये सारी चीज़ें उनकी लाइफ में होंगी। कह रहा पोएट, द सैडनेस दैट लर्क्स नियर द ओपन विंडो देयर, कह रहा है कि ये जो रोड साइड स्टैंड है इसमें एक छोटा सा विंडो भी है, और ये उसी विंडो के पास बैठे अपसेट सैडनेस में बैठे रहते हैं और वेट करा करते हैं कि शायद कोई, वो जो हज़ारों गाड़ियाँ वहाँ से गुजरती हैं उस हाईवे से, शायद उन हज़ारों गाड़ियों में से कोई एक गाड़ी, एक या दो या तीन या चार कभी रुकेगी। और जनरली one car or one vehicle actually does not stop out of those thousands of vehicles that speed along the highway. और कह रहा है हजारों जो है गाड़ियों में, कह रहा था कि that waits all day in almost open prayer, कह रहा पूरे दिन that waits, कह रहा पूरे दिन वो वेट करते रहते हैं, all day in almost open prayer, एक तरह से वो प्रेयर भी करते रहते हैं, आप कह सकते हैं। for the squeal as a kind of a screech of brake, जो ब्रेक लगाया जाता है उसकी जो आवाज़ होती है उससे हम स्क्वील या स्क्रीच का यूज़ करते हैं, याद रखिएगा। द साउंड ऑफ अ स्टॉपिंग कार, कि एक रुकती हुई कार, एक ऐसी कार जिसका ब्रेक लगाया जा रहा है उसे रोकने के लिए, उसका साउंड इन्हें सुनाई पड़ेगा।
ऑफ ऑल द थाउजेंड, हजारों वहाँ से गुजरने वाली गाड़ियों में से जो सेल्फिश कार्स हैं, एक्चुअली कार सेल्फिश नहीं है, उसमें जो लोग बैठे हुए हैं वो रिच, वो सेल्फिश हैं, लेकिन यहाँ कार के लिए यूज़ किया जा रहा है इस एडजेक्टिव को, दैट इज़ द मिस एप्लीकेशन ऑफ एडजेक्टिव। तो ये क्या हो गया, ट्रांसफर्ड एपिथेट दैट पास। तो कह रहा कि यहाँ से जो हजारों कारें गुजरती हैं, ये बैठे अपनी खिड़की के पास, अपने रोड साइड की खिड़की के पास, सॉरी रोड साइड स्टैंड की खिड़की के पास वेट करा करते हैं कि शायद कोई एक गाड़ी का ब्रेक लगेगा, एक गाड़ी स्टॉप होगी और कोई शायद उसमें से निकल के आएगा एंड विल मेक अ लॉट ऑफ परचेज, और ढेर सारी खरीदारी करेगा इनकी वाइल्ड बेरीज, स्क्वॉश, फ्रूट्स और डिफरेंट चीज़ों को खरीदेगा एंड दे विल फील दे रेडी कैश इन देयर ओन हैंड। इस तरह का इन्हें ये ऑल टाइम ये वेट करा करते हैं इसके लिए। जस्ट वन टू एनक्वायर what a farmer's prices are, और होता भी है जस्ट वन टू एनक्वायर, एक उसमें से गाड़ी रुकती है, लेकिन वो सिर्फ क्या पूछता है, एनक्वायर मीन्स पूछताछ करता है, आस्क व्हाट अ फार्मर्स प्राइसेस आ, वो पूछता है कि ये तुम्हारी ये जो वेजिटेबल्स बेच रहे, ये फ्रूट्स बेच रहे, इनका क्या प्राइस है, व्हाट इज द प्राइस ऑफ योर वाइल्ड बेरीज, व्हाट इज द प्राइस ऑफ योर स्क्वॉश, व्हाट इज द प्राइस ऑफ योर सम अदर डेलिकेसी, बट वो खरीदता नहीं है। एंड वन डिड स्टॉप, एक दूसरा भी रुकता है, बट ओनली टू प्लाउ अप ग्रास, बट ओनली टू अपसेट द ग्रास ग्रोन इन द ओपन फील्ड जस्ट beside the roadside stand of this or these poor farmers। और ये गाड़ी सिर्फ रुकती है सिर्फ किसके लिए, वहाँ पे जो ओपन फील्ड है या ओपन एरिया है जिस पे घास उगी हुई है, उस घास को अपसेट करने के लिए। क्यों, क्योंकि वो गाड़ी सिर्फ रुकती है क्या करने के लिए, जस्ट टू रिवर्स एंड टेक अ यू टर्न, रिवर्स होने के लिए, यू टर्न होने के लिए वो सिर्फ रुकती है, वो इनकी तरफ देखती भी नहीं है कि वो क्या बेच रहे हैं, क्यों उन्होंने वहाँ दुकान लगा रखी है, क्या उतर के उन्हें जाना चाहिए, उनसे कुछ ख़रीदारी करनी चाहिए, एंड मेक देयर ओन कंट्रीब्यूशन टू हेल्प दीज फार्मर्स इन मेकिंग देयर लाइफ बेटर। देखिए तो कितना मेजरेबल है, कितना ये मेजरेबल कंडीशन है, कितने ज़्यादा सेल्फिश पीपल हैं जो वहीं से गुजरते हैं, वहीं वो जो वहाँ पे जो ओपन एरिया होता है उसका यूज़ करते हैं, वहाँ की ग्रास को अपसेट करते हैं, डैमेज करते हैं, लेकिन वो अपनी कार से निकल के नहीं आते हैं और इनसे कुछ नहीं खरीदते हैं। देखिए, in using the yard that open area, or you can say this open field, to back and turn around, तो सिर्फ वो क्या करते हैं, वो वहाँ पर अपनी गाड़ी को ब्रेक देते हैं, रिवर्स करते हैं और take a U-turn and move away with their head straight without bothering themselves a little to have a peek of these roadside stand which offer wild berries, veggies and so many other delicacies। तो आई होप माई डियर लर्नर्स ये 11 लाइन्स आपको क्लियर होंगी। थैंक यू माई डियर लर्नर्स फॉर वॉचिंग।